जो वापस से हम लोग रिपीट करना का सोचें भी तो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होके ही है कि पे जैसे कोई भी कुछ भी करो तो फर्स्ट टाइम पे हमारा पूरा मेहनत उसमें होता है, लेकिन अब दोबारा उसको एकदम, क्योंकि उसमें मेंटल हमारा वो भी हो गया ना कि कोई ज़रूरी थोड़ी ना री एग्ज़ाम हुआ तो उसमें चीटिंग नहीं होगा। मोस्टली सब स्लम से बिलोंग करते हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है हमारा। अगर रीनीट हम तो चाहते हैं कि रीनीट हो जाए, लेकिन क्योंकि एक महीना अगर मिलेगा तभी पढ़ तो लेंगे। अब क्योंकि अब 600+ वाले बहुत ज़्यादा हैं, उसमें अब जो चीटिंग कर गए हैं अब वो डॉक्टर बनेंगे तो देश देश का भविष्य ख़राब होगा। मुंबई तक आ चुका है, लातूर सब बहुत जगह से आया है ये, तो अब उसमें तो अब वो प्रोसेस तो चल ही रहा है। तो अब देख, अब 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, उसमें जो फैसला आएगा मानना ही पड़ेगा सबको। जेई के तरह हम थोड़ी ना 12 लाख या 13 लाख लोग देते हैं, 24 लाख लोग देते हैं। और अभी तो उसमें लगता है प्राइवेट में 50 लाख जब आपके मार्क्स अच्छे हैं, और अगर मार्क्स भी अगर कट ऑफ से नीचे चले गए प्राइवेट के तो फिर डोनेशन दे के लेना पड़ता है विच एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज़। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सीट है वो बढ़ा दे। सीट बढ़ाएगा तो मतलब कुछ बच्चों को तो सीट मिल ही जाएगा, कि पूरे ऑल इंडिया में 55,000 सीट ही हैं बस, और पेपर देने वाले 24 लाख हैं। में कि 50% जो सीट्स है वो गवर्नमेंट हो जाएगी, वो अभी तक पास नहीं किया गया है। अगर वो पास कर दे तो शायद से सीट्स बढ़ जाएं। और ना मेरे पापा ने भी बोला कि मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब 2 दिन तक बहुत स्ट्रेस में थे क्योंकि मेरा एम है, मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने उसके लिए मेहनत की थी, बट थ्रू जो भी हुआ है जिसमें हमारा कोई भी वो नहीं है, वी आर नॉट द रीज़न। तो पापा ने सोचा था कि लेट्स गो फॉर प्राइवेट, लोन वोन देखा, सो इट वाज वेरी हेक्टिक। मतलब नीट विवाद अब संसद तक पहुंच गया है। विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस ने सरकार पर नीट को लेकर कई सवाल पूछे। आज हम लोगों के बीच पहुंचे हैं जो कि नीट अपियर स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं कि एक्चुअल में पूरा मामला है क्या, उनका क्या ओपिनियन है इस पूरे मामले को लेकर। सो क्या नाम आपका? मेरा नाम अंजलि अजय विश्वकर्मा है। तो अंजलि, कैसे देख रहे हो इस मामले को, और कि इतनी धांधली और इतने एप्लीकेशन दायर हुए हैं इसे लेकर, आप लोग का क्या थॉट है पूरे इस मामले को? थॉट तो यही है कि बस अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहे वही फाइनल रहेगा, हम लोग वही लेके चलेंगे। मतलब हम लोग का डिसीजन है कि हम लोग सिचुएशन के साथ ढलें, अभी और कुछ तो कर नहीं सकते, बट वी आर होपिंग कि हम लोग के फेवर में ही आएगा। बिकॉज एक साल में इतना बड़ा कैसे इन्फ्लेशन देख सकते हैं, बिकॉज हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि 600 या 610 क्रॉस कर जाएंगे तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो हम लोग एक सीट डिज़ायर करते हैं बस। तो उस हिसाब से देख रहे हो तो फिर हम लोग की सीट ही चली गई, तो अच्छा तो नहीं लग रहा। कितने मार्क्स आए थे आप? 612। तो आपको एडमिशन मिल रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, मेरे रैंक पे नहीं मिल रहा मुझे एडमिशन इस बार महाराष्ट्र में। लास्ट ईयर महाराष्ट्र में 583 पे बंद हुआ था कॉलेज, तो मैं उस हिसाब से चल रही थी कि सिंस आई एम अ ड्रॉपर, तो मेरे को थोड़ा सा माइंडसेट था कि 610 क्रॉस कर जाऊंगी तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा। तो उतना मेहनत करके 612 लाया मैंने, बट रैंक के वजह से फिर नहीं मिलेगा मुझे कॉलेज किधर भी। ओके। साथ ही ये जो स्कैम कहा जाए या फिर धांधली कही जाए जो हुई है, आप लोग किस नज़र से देख रहे हो? क्योंकि ये 720 के कई नंबर्स में आए हैं स्टूडेंट्स, उन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हो? थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आपका प्रोस्पेक्टिव उसे लेकर क्या है? सर मेरा तो मानना है कि जो 720 आया है वो लोग को, वो मे बी हो सकते हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, बट इतने जन को आया है थोड़ा सा चीटिंग लग रहा है। बिकॉज पेपर लेवल जो है वो 2023 के हिसाब मतलब सेम ही है ऑलमोस्ट लेवल, इतना भी ज़्यादा कम नहीं कर दिया वो लोग ने लेवल की, बढ़ गए वो बच्चे 720 वाले। तो बट देखो फिर अभी आ गया है, वो एनटीए ने क्लियर कर दिया कि 61 ही स्टूडेंट्स है जो है टॉपर्स, तो फिर मानना ही पड़ेगा, विंडो में कुछ है नहीं। तो साथ ही मोटिवेशन भी टूट जाता है कई बार कि ऐसी सिचुएशंस आ रही है एजुकेशन को लेकर, और मतलब कैसे फैमिली से बिलोंग करती हो आप, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा जो हैं वो कॉरपोरेट वर्कर हैं, वो काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। हम लोग 5 के फैमिली हैं, तो उतने में हैं, और इतना कुछ इशू तो नहीं है मतलब फैमिली बैकग्राउंड में। बट वो जो इशू है वो मेंटल हेल्थ एंड वो प्रोसेस को लेके, बिकॉज हम पूरा 1 साल देते हैं एग्ज़ाम को, कोई कोई 3 साल देते हैं। आफ्टर 12th की मैं बात कर रही हूँ, 12th करके फिर 3 साल देते हैं, 4 साल देते हैं इन ऑर्डर टू गेट सीट। मैंने भी दिए मेरे 2 साल आफ्टर 12th, सो मैं जानती हूँ कि अभी जो वापस से हम लोग रिपीट करना का सोचें भी तो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होके ही है कि कैसे होगा, आगे होगा कि नहीं, वो सब चल रहा है दिमाग में। तो अभी जो री एग्ज़ाम की बात हो रही है या फिर अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, उसे लेकर क्या सोच रहे हो आप लोग?
अगर 2 सेशन में होगा तो सही है मेरे हिसाब से। दो सेशन मतलब आप बताइए मतलब दो। जेईई एडवांस में कैसे फर्स्ट सेशन होता है और सेकंड सेशन होता है, बट यही हो जाएगा कि हम लोग हमारा पेपर चेक नहीं कर पाएंगे और हम लोग को एक आइडिया नहीं रहेगा कि हमारे हमको कॉलेज लग रहा है कि नहीं। तो बट सीबीटी आई थिंक ठीक है, मेरे हिसाब से इतना कुछ वो नहीं है सीबीटी को लेके। बट हाँ, वो है कि क्राउड को कैसे मैनेज करेंगे वो लोग, बिकॉज जेई के तरह हम थोड़ी ना 12 लाख या 13 लाख लोग देते हैं, 24 लाख लोग देते हैं। और अभी जो 600 से लेके 640 के बीच में इन केस रीनीट नहीं हुआ तो हमें कॉलेज नहीं लग रहा, तो हम लोग तो मतलब मैक्सिमम क्राउड आके रिपीट करेगी, तो फिर वो बढ़ना ही है, 24 लाख से ऊपर ही जाने वाला है, तो वो क्राउड कैसे मैनेज करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीर खान है सर। तो समीर, ये जो विवाद चल रहा है पूरा, क्या देख रहे हो, क्या समझ आ रहा है आपको? और कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी ख़त्म होता है, ब्रेक होता है, क्या चल रहा है? ये सर जैसे हम लोग नीट की स्टार्टिंग में बहुत प्रिपरेशन किए थे, तो हम लोग उसी समझ से प्रिपरेशन की थी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर हो जाएगा, हमको कहीं मुंबई में या महाराष्ट्र में कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन हमारे जैसे रैंक आए उस हिसाब से हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि हमें कुछ भी मिलेगा। तो ऐसा ये किसकी वजह से हुआ है चीटिंग, कुछ नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट की वजह से या किसी और की वजह से। तो ये चीटिंग हुआ है तो स्टूडेंट का इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि लगभग 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट का 600 प्लस है अभी, तो बहुत है मतलब। तो उन लोगों को कॉलेज मिलना चाहिए था लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग सब रिपीट करेंगे, फिर रिपीट नहीं करेंगे, कुछ कुछ भी कर लेंगे। तो रिपीट अगर किए तो नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, तो हम लोग जैसे रिपीट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर हम लोग को भी बहुत प्रॉब्लम होगा अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो मैं तो यही प्रेफर कर रहा हूँ कि री एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि अगर री एग्ज़ाम हो गया तो नेक्स्ट ईयर वालों को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। सेम ऐसा ही होगा, मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही जाएगा कट ऑफ फिर। लेकिन साथ ही री एग्ज़ाम होगा तो जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत की है उनके साथ भी इनजस्टिस है, उसे लेकर भी कुछ सोचते हो आप लोग? तो जिसने मेहनत की थी तो उतनी मेहनत तो री एग्ज़ाम में नहीं कर पाएगा, वो तो सबको पता है, क्योंकि इतना अप डाउन हो जाता है। जैसे मेरा दोस्त है, ये बहुत मेहनत की थी, मैंने भी मेहनत की थी, लेकिन इसका ज़्यादा मार्क्स आया था, तो ये उस लेवल पे मेहनत अब मुझे नहीं लगता कर पाएगा। क्योंकि अगर टाइम 2 महीना दिया जाए तो ये कर लेगा, उससे भी इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन अगर उतना नहीं आया, 1 महीना दिया या 15 दिन या 20 दिन दिया, तो इतना इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक टाइम पे जैसे कोई भी कुछ भी करो तो फर्स्ट टाइम पे हमारा पूरा मेहनत उसमें होता है, लेकिन अब दोबारा उसको एकदम, क्योंकि उसमें मेंटल हमारा वो भी हो गया ना कि कोई ज़रूरी थोड़ी ना री एग्ज़ाम हुआ तो उसमें चीटिंग नहीं होगा, वो भी हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उस हिसाब से उतना इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे तो बहुत बेकार है फिर। कितने मार्क्स आए थे आपके? मैंने नीट नहीं दिया था इस साल, मेरे दोस्त लोगों ने, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पाया था, तो मैंने नीट नहीं दिया था इस साल। मेरा प्रिपरेशन पूरा एकदम हो गया था, लेकिन जब फॉर्म फिल का टाइम आया तो मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पाया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो मेरा नहीं हो पाया सर। आपका क्या नाम है? आप थोड़ा आगे आ जाइए ना, तो उससे आपसे बात करने में थोड़ा हमें आसानी होगी। क्या नाम है आपका? सौरभ गुप्ता मेरा नाम। तो सौरभ, कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है कि यार इस जो ये सपने हैं बच्चों के साथ साथ माँ बाप के भी हैं, उनके पेरेंट्स के भी हैं, तो बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है कि वापस एग्ज़ाम देना है तो फिर से खर्च लगेंगे, पैसे लगेंगे। तो कैसा बैकग्राउंड है आप लोगों का? मोस्ट ऑफ लोगों का क्या है? यहाँ तो हमारे क्लास में मोस्टली सब स्लम से बिलोंग करते हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है हमारा। अगर रीनीट, हम तो चाहते हैं कि रीनीट हो जाए, लेकिन क्योंकि 1 महीना अगर मिलेगा तभी पढ़ तो लेंगे। अब क्योंकि अब 600 प्लस वाले बहुत ज़्यादा हैं, उसमें अब जो चीटिंग करे गए हैं अब वो डॉक्टर बनेंगे तो देश का भविष्य ख़राब होगा। अगर रीनीट होगा तो वो जो अच्छे बच्चे उसमें से निकल जाएंगे। अब जिसका 650 कम हो जाएगा, भले कम होगा लेकिन कम से कम अच्छे बच्चे तो जाएंगे उसमें आगे, देश का भविष्य अच्छा होगा। बस यही। और यही है कि अगर रीनीट नहीं हुआ तो जैसे कि सब बोल रहे हैं कि अगले साल क्राउड बढ़ेगा, तो अब जो यहाँ से 600 से 640 के बीच वाले हैं अगले साल सब सीट तो ये सब लेके जाएंगे। जो बच्चे अगले साल वाले हैं वो अगले साल जाएंगे, तो ऐसे क्राउड बढ़ते जाएगा। मतलब आप कहने का मतलब है कि आप वो कंपटीशन जो है नंबर्स में काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, है? बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि अभी 24 लाख इस साल है, अगले साल हो जाए क्या पता 28 लाख पार हो जाए। दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है ये।
और गवर्नमेंट जो मतलब एक कमेटी बनाया हुआ है एनटीए को लेकर भी, सीबीआई इसकी जांच कर रही है, उसे लेकर भी कुछ सोचते हो आप लोग? कुछ पता है उसके बारे में भी आप लोगों को? अब सीबीआई जांच हो रहा तो उसमें तो ये बहुत खबर आ रहा है कि यहाँ से चीटिंग, मतलब बहुत सारे लोग पकड़ा रहे हैं उसमें कि चीटिंग के केस में मुंबई तक आ चुका है, लातूर सब बहुत जगह से आया है ये। तो अब उसमें तो वो प्रोसेस तो चल ही रहा है। तो अब देख, अब 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, उसमें जो फैसला आएगा मानना ही पड़ेगा सबको। फिर भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो 8 तारीख को क्या हो, क्या वर्डिक्ट आए? अब सर ये कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अब रिनीट करवाने वाले ने भी याचिका दायर की और जिसको नहीं कराना उन्होंने दायर किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला लेगा उस पर डिपेंड करता है ये। अच्छा, साथ ही मुझे ये भी बताइए कि आप लोग जैसे स्लम से बिलोंग करते हैं, मतलब उतने इनकम का जो सोर्स है पेरेंट्स का उतना बेटर नहीं होगा, वो लोगों का क्या रिएक्शन है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, या उनका क्या थॉट है? अब मेरे पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि रीनीट ना हो, क्योंकि अब रीनीट होगा तो वापस पढ़ना पड़ेगा। और मेरे 661 मार्क्स आए तो उनको लगता है कि रीनीट होगा तो मार्क्स कहीं कम ना हो जाए। तो उनको वही लग रहा है कि रीनीट ना हो तो अच्छा है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि अच्छे बच्चे को कम से कम सीट मिल जाए, जो 3-4 साल से मेहनत करे। मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट निकल गया ठीक है, लेकिन जो 3-4 साल से मेहनत करे उनका तो निकलना चाहिए ना। कितने मार्क्स आए थे आपके? 661। आपको मिला, कॉलेज प्लेसमेंट मिली? अभी काउंसलिंग चालू नहीं हुआ, काउंसलिंग 6 तारीख से चालू होगा। क्या लग रहा है, उम्मीद की? कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन पहले सोचा था कि मुंबई में अच्छा कॉलेज मिलेगा, लेकिन उस हिसाब से कॉलेज नहीं मिलेगा अब। अच्छा अच्छा, साथ ही मुझे ये भी बताइए कि जो सीट्स गवर्नमेंट देती है उसमें कितना खर्च जाता है, अगर प्राइवेट जाते हैं तो कितना डिफरेंस हो जाता है? देखिए गवर्नमेंट में 5 लाख होता है 5 इयर्स का, 5.5 इयर्स का। बट वही प्राइवेट में जाने के लिए भी हम लोग को अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लूँ, 583 पे अगर गवर्नमेंट क्लोज हुआ है तो 580 से मतलब रैंक के हिसाब से 59,000 लास्ट ईयर था, 580 मार्क्स पे उतने पे प्राइवेट बंद होना चालू हुआ था। तो उसमें लगता है प्राइवेट में 50 लाख जब आपके मार्क्स अच्छे हैं। और अगर मार्क्स भी अगर कट ऑफ से नीचे चले गए प्राइवेट के तो फिर डोनेशन दे के लेना पड़ता है, विच एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज़। 1 करोड़ 1 ईयर? नो, नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट दी 5.5 ईयर कोर्स। ओके, उसके बाद आपका अलग एक्सपेंस जो भी होगा वो अलग से? ट्यूशन फीस, दिस वाज जस्ट ट्यूशन फीस। इट्स लाइक वो हॉस्टल का रहना, मेस एंड ऑल, बुक्स एंड ऑल सब नहीं जोड़ा है इसमें। मतलब जो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास है या फिर वो तो मैनेज ही नहीं कर पाएगा, मतलब वो उसके लिए एजुकेशन का दायरा, मतलब जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा यहाँ पे। देख यही ना, मेरे पापा ने भी बोला कि मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब 2 दिन तक बहुत स्ट्रेस में थे, क्योंकि मेरा लाइक एम है, मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने उसके लिए मेहनत की थी। बट थ्रू जो भी हुआ है जिसमें हमारा कोई भी वो नहीं है, वी आर नॉट द रीज़न। तो पापा ने सोचा था कि लेट्स गो फॉर प्राइवेट, लोन वोन देखा, सो इट वाज वेरी हेक्टिक। मतलब एक मेंटल प्रेशर पेरेंट्स पे क्रिएट हो जाएगा, और वो प्रेशर ऑब्वियसली एक किड भी लेगा। तो वो प्रेशर मेरे पापा ने तो एकदम से हाथ खड़े कर दिए थे, बोले थे कि नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली, बच्चों के साथ पेरेंट्स की भी पढ़ाई है समझ लीजिए। तो क्या पेरेंट्स किस तरह देख रहे हैं इस पूरे केस को? मेरे पेरेंट्स तो यही सोच रहे हैं कि रीनीट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं, जैसे ये दीदी बैठी हैं, इनका भी 612 आया है। तो इनको इस पोजीशन पे, नॉर्मल अगर पोजीशन रहती तो इनको महाराष्ट्र में कॉलेज मिल जाता। लेकिन अभी इनकी ऐसी स्थिति थी, कहीं भी इनको कॉलेज नहीं मिल रहा है, पूरी इंडिया में नहीं मिल पाएगा इनको कॉलेज। तो रीनीट हो जाएगा तो ये भी इम्प्रूव कर सकती है, इम्प्रूव नहीं तो 600 प्लस कर देंगी तो भी इन्हें नॉर्मली कॉलेज मिल जाएगा महाराष्ट्र में। लेकिन अगर रीनीट नहीं हुआ तो कहीं भी इनको कॉलेज नहीं मिलेगा, रिपीट का ही एक उम्मीद है, फिर नेक्स्ट ईयर करना पड़ेगा। और नेक्स्ट ईयर भी क्राउड इतना ज़्यादा जा सकता है जिसका कोई पता नहीं किसी को भी। अभी डबल नहीं बोल सकते, तो 24 लाख का 30 लाख 28 लाख बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि जितने भी 600 प्लस वाले स्टूडेंट बैठे हैं वो ऑफ कोर्स देंगे ही। तो नेक्स्ट ईयर वो देंगे तो सारी सीट वो पहले ही डिज़र्व भी करते हैं वो लोग, क्योंकि उतना मार्क्स उनका आ रहा है, वो डिज़र्व करते ही हैं, तो उनको मिलना भी चाहिए। बेटर। आपका क्या नाम है? थोड़ा सा पीछे आ जाइए, इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आप खाली उदास लग रहे हो काफ़ी। लक्ष्य नाम है सर। तो लक्ष्य, क्या चल रहा है जहन में? अब तो एग्ज़ाम दे दिया, कितने मार्क्स आए वैसे आपके? 595 नहीं मिल रहा है, तो 595 पे क्या मिलेगा सर? सर अभी कॉलेज जो कॉलेज मिलने का स्थिति है वो मार्क्स के ऊपर नहीं, वो रैंक के ऊपर है। अगर रीनीट होता है, अगर किसी का भी मार्क्स कम होता है तो शायद हो सकता है कि उनके मार्क्स कम होने के बाद भी रैंक ज़्यादा होगा। अगर मतलब रैंक कम होगा, सॉरी, मार्क्स ज़्यादा होने पे रैंक कम होगा, तो उस पर शायद उनको कॉलेज मिल सकता है। अगर मार्क्स कम हुए तो भी कॉलेज मिल सकते हैं अगर रीनीट हुआ तो सर रीनीट तो होना चाहिए। मतलब रीनीट होना चाहिए, है ना? और कुछ कहना चाहते हो आप लोग?
इस पूरे मामले को लेकर जो आप लोग का थॉट है, आप लोग का ओपिनियन है, अगर कुछ कहना चाहोगे जो मैं पूछ नहीं पाया। अगर रीनीट ना हो तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सीट है वो बढ़ा दे। सीट बढ़ाएगा तो मतलब कुछ बच्चों को तो सीट मिल ही जाएगा, कि पूरे ऑल इंडिया में 55,000 सीट ही हैं बस, और पेपर देने वाले 24 लाख हैं, तो इसमें से कहाँ किसी को। और 600 मार्क्स तक कम से कम 80,000 के अराउंड रैंक गया है, तो अगर 55,000 को भी मिलेगा तो 25,000 तो बच जाएंगे, तो जो अगले साल रिपीट करेंगे, तो अगले साल तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। आप एक जो मतलब वर्डिक्ट अगेंस्ट कि कोई तो एनएमसी ने नोटिस निकाली थी रिगार्डिंग कि प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस है उसमें कि 50% जो सीट्स है वो गवर्नमेंट हो जाएगी। वो अभी तक पास नहीं किया गया है। अगर वो पास कर दे तो शायद से सीट्स बढ़ जाएं और मिलने लगे लोगों को वो मार्क्स पे प्राइवेट कॉलेज में, बट 50% उस पे चार्ज करेंगे गवर्नमेंट की फ़ीस। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर जो इन्फ्लेशन जितने मार्क्स पे देखने मिल रही है, जो 590 या 600 से लेके 720 के बीच में ही इन्फ्लेशन है, उतने ही लोगों का अगर रीनीट ले ले, बिकॉज फिर क्राउड मैनेज भी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 2.5 लाख कैंडिडेट्स का भी अगर रीनीट ले लें तो फिर क्राउड भी मैनेज हो जाएगा, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स रहेगा उन लोग का भी हो जाएगा, गवर्नमेंट सीट मतलब मिल जाएगा गवर्नमेंट सीट, तो वो कर सकते हैं।